नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू करेंट इंडिया पर। दोस्तों, बांग्लादेश के तरफ से जब से भारत के ऊपर एक्टिविटीज़ की जा रही है, भारत को धमकाया जा रहा है, भारत की एम्बेसी के ऊपर हमला किया जा रहा है, तब से हर भारतवासी के मन में एक सवाल था कि जो भारत सरकार है वो कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है। भारत सरकार बांग्लादेश के ऊपर कोई भी टिप्पणी क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि भारत अगर चाहे तो बांग्लादेश की इस हरकतों को 1 मिनट में दबा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आप इस न्यूज़ में देखिए, भारत सरकार ने या फिर यूँ कहें हमारी जो भारतीय आर्मी है, मिलिट्री है, उसने मिजोरम के पास में एक नया एयरवेज बनाने की बात कर दी गई है, जो एयरवेज चिकन नेक के काफ़ी ज़्यादा करीब होगा। ये एयरवेज भारत का चौथा एयरवेज होगा जो कि नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में काम करेगा, क्योंकि भारत के पास पे इससे पहले 3 और एयरवेज है, जिसमें से एक एयरवेज हमने असम में बनाया, असम के बामुनी में, और दूसरा एयरवेज है वो हमने बनाया बिहार के किशनगंज में, यानी कि यहाँ पर। और तीसरा जो एयरवेज है हमारा पहले का वो है चोपड़ा में, जो कि यहाँ वेस्ट बंगाल यानी कि नॉर्थ दार्जिलिंग में वो एयरवेज कार्य कर रहा है। ये जो चौथा एयरवेज है ये यहाँ पर मिजोरम में बनाया जा रहा है। ये बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जाएगा, क्योंकि ये जो एयरवेज है जो चिटगांव है उस चिटगांव से काफ़ी ज़्यादा पास में है। मैं आपको और मैप में जूम करके भी दिखाऊंगा कि ये एयरवेज कितना ज़्यादा लोकेटिक, कितनी स्ट्रेटजिक लोकेशन के पास बनाया गया है। दोस्तों, ये हमारे पास पहले से मैंने आपको बताया 3 एयरवेज है जो कि वर्किंग है, एक वेस्ट बंगाल में, एक बिहार में और एक असम में। उसके बाद ये जो हमारा नया एयरवेज बनाया गया है, ये एयरवेज हमने मिजोरम के पास बनाया है। ये हमारा 4th एयरवेज होगा जो कि नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों में कार्य करेगा, और बांग्लादेश की जो हरकतें हैं, बांग्लादेश जो इस समय पे कर रहा है, उसको काउंटर करने में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। इस बात को लेकर बांग्लादेश में काफ़ी फिलहाल में हलचल मची हुई है, क्योंकि जब से इस एयरवेज की बात सामने निकल कर आई है तब से बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो इस बात से डरी हुई है, क्योंकि पहले ही चिकन नेक के पास हमने 3 एयरवेज बना के रखे हैं, और उसके बाद अब हम जो चौथा एयरवेज बना रहे हैं उससे जो चिटगांव है, यानी कि आपको मैं मैप में बताऊं, ये जो बांग्लादेश है, इस बांग्लादेश का ये एक चिकन नेक है। यहाँ पर ये चिकन नेक को ब्लॉक करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, इसीलिए बांग्लादेश इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान है। दोस्तों, दरअसल हुआ क्या है कि हमारे जो ईस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग है, जिन्हें जीओसी कहा जाता है, जिनका नाम आरसी तिवारी है, ये यहाँ पर जाते हैं यहाँ की मुआयना करने, इस जगह का, इस लोकेशन को देखने के लिए जाते हैं, और जाकर वो 2 लोकेशन को डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर हम एयरवेज बनाने की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 2 लोकेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई है। पहली लोकेशन है सिलसुरी, जो कि मिजोरम के थोड़े उत्तर वाले इलाके में है, और दूसरी है मिजोरम के साउथ में, जिसका नाम है पारवा। ये 2 लोकेशन है। ये दोनों लोकेशन से अगर पारवा से देखा जाए तो जो चिटगांव है वो मात्र 50 किलोमीटर दूर है, और अगर सिलसुरी से देखा जाए तो मात्र 60 किलोमीटर दूर है चिटगांव, यानी कि बांग्लादेश का चिटगांव यहाँ से बहुत अच्छे से कवर किया जा सकता है। दोस्तों, ये लोकेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि पहले से जो हमारे 3 एयरवेज काम कर रहे हैं उसमें आप ध्यान से देखिए, असम के इस हिस्से पे है, दूसरा इस नॉर्थ दार्जिलिंग में यानी कि पश्चिम बंगाल में है, और एक है बिहार में। ये जो लोकेशन है आप देखिए, बांग्लादेश का ये एक बड़ा जो चिकन नेक कहा जाता है, या फिर अगर हम ये कहें कि हमारा चिकन नेक चौड़े करने में इसको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, तो ये वही हिस्सा है जिसको हम बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये जो एयरवेज है, अगर ज़रूरत लगी तो हमको मात्र कुछ ही सेकंड लगेंगे, कुछ ही पल लगेंगे, हम इस चिकन नेक को ब्लॉक करके इसको पूरे अंदर, भारत के अंदर मिला सकते हैं। और जो चौथा फिलहाल में यहाँ बनने जा रहा है, ये यहाँ पर, इससे क्या होगा, ये यहाँ पर मिजोरम में, इससे क्या होगा, यहाँ से हम चिटगांव को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं, और इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। मान लीजिए यहाँ त्रिपुरा में और यहाँ मिजोरम, 2 जगह हमारी आर्मी आ जाती है, और इसको हम ब्लॉक करना चाहें तो हम एक पल में इसको ब्लॉक करके इस हिस्से को भी तोड़ सकते हैं, बांग्लादेश के हिस्से को हम तोड़ सकते हैं। ये वही बांग्लादेश है दोस्तों जिसको हमने 1971 में हेल्प करके बनाया था। आज वही बांग्लादेश में इतनी ज़्यादा हिंसा भड़क रही है भारत के खिलाफ कि वो भारत को तोड़ने का विचार अपने मन में लेकर आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें शुरुआत होती है कल से, यानी कि 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा तनाव है भारत और बांग्लादेश के बीच, ये बढ़ने लगा है, क्योंकि बांग्लादेश में एक एनसीपी जो वहाँ की नेशनल पार्टी है उसका एक लीडर है जिसका नाम है हसनत अब्दुल्ला। इसने एंटी इंडिया रिमार्क किया, जिसमें उसने कहा कि हम भारत की जो 7 सिस्टर है उसको तोड़ देंगे और उनको तोड़कर बांग्लादेश में मिला लेंगे। जिसके बाद बांग्लादेश के जो भारत के अंदर एम्बेसडर है उनको बुलाया जाता है, समन किया जाता है, और उनसे ये बात की जाती है कि ऐसा क्या हो रहा है बांग्लादेश के अंदर जिससे कि आप भारत के खिलाफ इतना ज़्यादा हो चुके हो, क्योंकि पहले बांग्लादेश इतना भारत के खिलाफ नहीं हुआ करता था। फिर दोस्तों, भारत की एक कमेटी बनाई जाती है, विदेश कमेटी। उस कमेटी को ये जाँच के लिए बद दिया जाता है कि आप बिल्कुल पता लगाइए कि बांग्लादेश भारत के ऊपर इतना ज़्यादा कटाक्ष क्यों कर रहा है, भारत के साथ इतनी ज़्यादा दुश्मनी फिलहाल में क्यों रख रहा है।
तब यह कमेटी बैठती है और इस कमेटी का जो बयान आता है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि इस कमेटी के जो मेंबर है शशि थरूर जी, उनका बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि बांग्लादेश के साथ इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। यानी कि 1971 के बाद से पहली बार ऐसा है कि बांग्लादेश के साथ हमारा जो चैलेंज है वो इतना ज़्यादा बड़ा हुआ है, क्योंकि कभी भी बांग्लादेश के साथ इस लेवल की डिबेट भारत की नहीं हुई है। इस बात को लेकर भारत में चिंता का विषय बना हुआ है। हमें इस चीज़ को जानना होगा और हमें रोकना होगा कि बांग्लादेश के अंदर जो माहौल है वो पूरी तरह से शांत हो, क्योंकि इस समय पे सब कुछ भारत विरोधी वहां पर चल रहा है। हमारी जो एम्बेसी है उसको तोड़ा जा रहा है, एम्बेसी के ऊपर पत्थरबाजी की गई। कल रात को बताया गया है कि जो वहाँ के न्यूज़ रिपोर्टर्स है, जो न्यूज़ प्रिंटिंग प्रेस है, जो भारत के लिए थोड़ा सा अच्छा लिख रही थी, उस प्रिंटिंग प्रेस को जला दिया गया है, जिसमें लगभग 30 से ज़्यादा लोगों की जलकर मौत हो गई है। ये बात भारत के लिए काफ़ी चिंताजनक है। भारत के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर एक व्यक्ति है जो कि इस्लामिक लीडर बताता है खुद को, जिसका नाम है सरजिस आलम। उसने कल एक बयान दिया। बयान में उसने कहा कि वी आर इन ए वार, मतलब अब हम भारत के साथ जो है वॉर में आ चुके हैं और भारत का जो हाई कमीशन है उसको पूरी तरह से इस समय बांग्लादेश में बंद कर दिया गया है। आने वाले समय में भारत के साथ हमारी जो आर्मी है, मतलब बांग्लादेश की जो मिलिट्री है, वो युद्ध करने के लिए तैयार है। बांग्लादेश अपनी नेवी को भी तैयार कर रहा है दोस्तों। आज की तारीख में मैं अभी की न्यूज़ बता रहा हूँ। बांग्लादेश के पास 2 नेवी की जो पनडुब्बियां है वो फिलहाल में कार्य कर रही है। वो अपने 8 पनडुब्बियों को बनाने के लिए, 8 पनडुब्बियों को खड़ी करने के लिए या फिर उसको स्थान देने के लिए जगह को बना रहा है, उसको कंप्लीट कर रहा है। वहीं एक और लीडर है जो कि रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का लीडर कहा जाता है, जिसका नाम राशिद प्रधान है। इसने ये तक कहा है कि आज की हालत में तो हम भारत की जो एम्बेसी है उसमें बाहर ही रुक गए हैं, लेकिन आने वाले समय में अगर ये एम्बेसी यहीं पर रहती है तो हम इसे तोड़कर इसमें अंदर चले जाएंगे और इसके जो ऑफिसर्स है, मतलब हमारी जो एम्बेसी है उसमें जो ऑफिसर्स बैठे हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, वियना कन्वेंशन के अनुसार आपको मैं बता दूं, अगर कोई भी एम्बेसी है किसी देश के अंदर तो वो एम्बेसी का जो हिस्सा है उसे उसी देश का हिस्सा माना जाएगा। यानी कि बांग्लादेश के अंदर अगर हमारी ये एम्बेसी है तो इसे बांग्लादेश की भूमि नहीं माना जाएगा, इसे भारत की भूमि माना जाएगा। अगर एम्बेसी के ऊपर हमला होता है तो हमें ये मानना होगा कि ये भारत के ऊपर ही हमला हुआ, और ये ही वियना कन्वेंशन है। बांग्लादेश भारत की एम्बेसी के ऊपर हमला करता है तो भारत को इसका कड़ा जवाब देना होगा, वरना बांग्लादेश के अंदर ये छोटे छोटे से जो लोग हैं, जो जरा से देश है, वो भी अब भारत को आग दिखाने लगेंगे। अगर हम इसका कड़ा विरोध नहीं करेंगे तो आने वाले समय में और भी जो हमारे आस पड़ोस के छोटे मोटे देश हैं, नेपाल और श्रीलंका जैसे, ये भी फिर भारत को आने वाले समय में आग दिखाने शुरू कर देंगे। दोस्तों, ये सारी कहानी शुरुआत होती है उस्मान हादी की डेथ से। उस्मान हादी वहाँ का एक छात्र नेता बताया जाता है बहुत बड़ा, जो कि अभी चुनाव में खड़ा हुआ था। उसने चुनाव में खड़े होते ही पहले दिन जो भाषण दिया उसमें एक मैप जारी किया था, और ये मैप ये वाला था। इस मैप में उसने क्या किया कि उसने ग्रेटर बांग्लादेश का मैप बताया, जिसमें उसने कहा कि भारत का बिहार वाला हिस्सा, पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा और यहाँ तक कि उड़ीसा का भी कुछ हिस्सा उसने अपने मैप में बताया। और आपको ये बता दूं, उसने पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला जो हिस्सा है, यहाँ तक कि म्यांमार का भी कुछ हिस्सा है, उसको अपना हिस्सा बताया। उसने पाकिस्तान का भी एक मैप जारी किया उसी में, जिसमें उसने कश्मीर को भी पाकिस्तान का हिस्सा बताया। वहीं उसने पंजाब और हरियाणा वाले हिस्से को भी पाकिस्तान का हिस्सा बताया। सरक्रीक वाले हिस्से को और राजस्थान के कुछ हिस्से को भी उसने पाकिस्तान का हिस्सा बताया। जिसके बाद ये मैप कंट्रोवर्शियल रहा। जिसके बाद वहाँ पर क्या होता है, ये एक रिक्शे में सवारी करते हुए जाता है, ये कहीं जा रहा होता है, तो 2 गनमैन आते हैं, अननोन गनमैन है ये, इनका बारे में कुछ पता नहीं है अभी तक, बांग्लादेश सरकार को भी पता नहीं चला और ना भारत सरकार को पता चला। ये आते हैं और इसको गोली मार देते हैं। 8 दिन तक तो ये फिलहाल में बताया जा रहा है कि कोमा में रहा था, लेकिन आज की ये न्यूज़ है कि इसकी डेथ हो चुकी है, ये मर चुका है। इस वजह से बांग्लादेश में आज और ज़्यादा तेज प्रोटेस्ट भड़क चुका है। ये भारत के खिलाफ सब कुछ हो रहा है। दोस्तों, अब भारत सरकार को ध्यान देना होगा, भारत सरकार को बांग्लादेश के ऊपर एक्शन लेना होगा, क्योंकि अगर बांग्लादेश इसी तरह से भारत के अगेंस्ट कार्य करने लगेगा तो आने वाले समय में और भी छोटे मोटे देश भारत को आग दिखाने लगेंगे। हमने जब यूएस और चाइना जैसों को नहीं छोड़ा तो फिर ये बांग्लादेश क्या है। हमें बांग्लादेश से नहीं डरना होगा, हमें सख्ती से अपना कार्य करना होगा। हम जो, अगर मान लीजिए आज के टाइम में हम शेख हसीना को शरण दे रहे हैं, तो कोई हम शेख हसीना को खुद बुलाकर नहीं लाए थे, वो खुद प्लेन में बैठकर भारत के पास आई थी और भारत से शरण मांगी थी। और हम तो शुरू से ही, राम जी के टाइम से ही रहा है कि हम शरण देने में सबसे आगे हैं। जब विभीषण श्री राम जी के चरण में आया था तो उसको भी शरण दी गई थी। इसी तरह से शेख हसीना अगर भारत आई है तो भारत में उनको शरण दी गई है, इसमें हमने कोई गलती नहीं की है। और हमारा कार्य है वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपनाते हुए कि हम हमारी शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करें। इसीलिए
आज भारत सरकार को इसके ऊपर सख्त कदम उठाना होगा और भारत सरकार को एग्रेसिव मोड में इसका जवाब देना होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को एग्रेसिव अब होना चाहिए, बांग्लादेश के साथ हमारी मिलिट्री जो जंग है वो शुरू हो जानी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।